नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज कुंदन ऑल पॉइंट। मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूं जहां एक दोस्त ने केवल एक जान पहचान दोस्त को इसलिए हत्या कर दी कि उसे भनक लग गया था कि उसके पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध है। घटना पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र की है और इस घटना के बाद परिजन और पुलिस को केवल उस दोस्त का नरकंकाल मिला, जिसमें अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हम आपको बहुत शॉर्ट में इसके विस्तृत जानकारी देना चाहेंगे और इस घटना को बताने के पीछे एक मंशा ये भी है कि इसमें जागरूकता बहुत जरूरी है कि किसी से अगर भनक लगे या संदेह हो तो उसमें इतनी बड़ी कदम नहीं होनी चाहिए। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र का एक युवक और गोड्डा थाना क्षेत्र का यानी गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र का एक युवक जिसकी जान पहचान दिल्ली में होती है। हम आपको बता दें कि सूरजा पहाड़िया, जिसको कि लगा कि उसके पत्नी के साथ सीमन मालतो का अवैध संबंध है और इसी के कारण उसकी हत्या कर दी और इस हत्या के लिए उन्होंने बखूबी साजिश रचा। बहुत ढंग से इस साजिश को रचने के बाद घटना को अंजाम दिया। सबसे पहले जब दोनों की जान पहचान हुई, सूरजा पहाड़िया और सीमन मालतो की, तो सूरजा पहाड़िया यह सोचा कि इसे रास्ते से किस तरह हटाया जाए, तो उसको सबसे पहले प्रलोभन दिया कि तुम्हें घर जमाई बनाएंगे और यह प्रलोभन दे करके उसके घर पर आता है और रात में खाना पीना खाता है और रात में 10 बजे उन लोग लड़की दिखाने के नाम पर उसे लेकर के चला जाता है, यानी कि सीमन मालतो को लेकर चला जाता है। कुछ ही दूरी पर उसके घर से वहाँ पर एक मेला लगा था जहाँ पर उसे बहुत खिलाया पिलाया और खिलाने पिलाने के बाद फिर वहाँ से निकलता है तो कुटलों के निकट एक जंगल है, उस जंगल के पास उसकी हत्या कर दी जाती है और सबको जंगल में फेंक दिया जाता है। इसके बाद इस बीच उसके माँ से इसकी हत्या हुई है, सीमन मालतो की बात होती है। वो कहता है कि हाँ पहुंच गए हैं। इस परिस्थिति में वो अपने माँ को इस बात की जानकारी देते हैं और 2 दिन के बाद फिर से उसका फोन नहीं आता है। तो फिर जो साथ में ले गया था सूरजा पहाड़िया, उसको उसकी माँ फोन करती है तो वो बताता है कि बहन और बहनोई 40,000 रुपया लेकर के निकल गया है। लेकिन कई दिनों तक जब वो वापस नहीं आता है तो उसकी माँ उसकी खोजबीन शुरू कर देती है और जब खोजबीन शुरू करती है, खोजबीन करते हुए सूरजा पहाड़िया का घर तक पहुंचता है तो बिल्कुल कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाता है और उसे शक होता है कि निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों के सहयोग से उसे पकड़ा जाता है और पुलिस के हवाले किया जाता है और पुलिस के समक्ष उन्होंने हत्या की बात को स्वीकार कर लेता है। पुलिस उसके निशानदेही पर कई दिनों के बाद जब सबको तलाशता हुआ जंगल में पहुंचता है तो उसकी नरकंकाल मिलती है। यानी कितनी दुखद बात है कि माँ को यह बताया गया कि शादी करने जा रहे हैं, उसके दोस्तों ने भी बताया कि शादी के लिए ले जा रहे हैं और बाद में बेटा का नरकंकाल मिलता है। इस मामले में जो आरोपी है वो पुलिस को बताया कि उसे उसकी जान पहचान दिल्ली में हुई थी और लिट्टीपाड़ा और गोड्डा दोनों के बीच आना जाना हो रहा था और इसी बीच सूरजा पहाड़िया को यह शक हुआ कि उसके पत्नी के साथ कुछ ज़्यादा संबंध बन रहा है और उसे ऐसा लगने लगा कि अवैध संबंध है। तब उन्होंने अपने दोस्त के साथ उस लड़के की हत्या कर दिया, सीमन मालतो की हत्या कर दिया। इतनी सी शक में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जागरूकता की कितनी कमी है। हम आपको इस घटना की जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर के हमारे इलाके में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे अब देखने वाली बात होगी कि इस केस में क्या कुछ आगे हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।